अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख़याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अहमर पर आपका खुशामदीद। दोस्तों, क़यामत की निशानियों में सबसे पहली अलामत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी क़यामत की निशानियों को बयान फरमाया, उन्हें दो किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली छोटी अलामात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक वजूद में आएंगी। दूसरी बड़ी निशानियाँ जो हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से सूर फूंकने तक ज़ाहिर होंगी और क़यामत का आगाज़ इन्हीं वाक़यात के बाद होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं अलामात और निशानियों का ज़िक्र करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी अलामात और ज़िक्र अज़कार मैं आपको बताऊँगा, उन सब का रेफ़रेंस वक्फ़े से मैं इस वीडियो में देता रहूँगा। वीडियो का आगाज़ क़यामत की छोटी निशानियों से करते हैं। क़यामत की छोटी छोटी निशानियों से मुताल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब हुक्काम मुल्क की ज़मीन के महसूलात को अपनी ज़ाती दौलत बना लें, यानी अहकाम शरिया के मुताबिक ख़र्च ना करें, लोग ज़कात तावान के तौर पर अदा करें, लोग अमानत को माल गनीमत की तरह अपने ऊपर हलाल समझने लगें, शौहर अपनी बीवी की हर नाजायज़ बात मानने लगें और वालिदैन की नाफरमानी करने लगें और बुरे लोगों से दोस्ती कर लें, इल्म दीन हुसूल दुनिया की गर्ज से सीखा जाए, हर कौम में ऐसे लोग सरदार बन जाएं जो उनमें सबसे ज़्यादा कमीने, बद अखलाक और लालची हों, इंतज़ामात नालायक लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं, खुदा के नाफरमानों की इज़्ज़त सिर्फ़ उनके खौफ की वजह से की जाए, शराब पीना आम हो जाए, नाच गाने और लहू लुआब के आलात आम हो जाएं, ज़िनाकारी की कसरत हो, उम्मत के पिछले लोग पहलों पर लानत करने लगें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अली, जब ये काम शुरू हो जाएं तो उस वक्त सुर्ख़ आंधी और अज़ाब की दूसरी निशानियों का इंतज़ार करो। अज़ाब इलाही जैसे ज़मीन का धंसना, आसमान से पत्थरों की बारिश, शक्लों की तब्दीली, इसके अलावा और निशानियाँ इस तरह पे दर पे ज़ाहिर होने लगेंगी जैसे तस्बीह की डोर टूट जाती है तो उसके दाने यके बाद दीगरे गिरने लगते हैं। दोस्तों, इन हदीस को सुनने के बाद अगर हम अपने आप से सवालात करें तो क्या हमें जवाब मौसूल होगा कि क्या टैक्सेस सही तरीके से इस्तेमाल होते हैं, क्या अमानत में ख़यानत नहीं है, क्या माँ बाप को नज़रअंदाज करके बीवी की नाज बर्दारियाँ नहीं होती, क्या काउंसलर और नाजिम बनने का मयार सिर्फ शराफत है, क्या नालायकों के सुपुर्द होकर महकमा अपनी कारकर्दगी में खसारा नहीं दिखा रहा, क्या स्टोरों तक शराब की बोतलें नहीं पहुँच गईं, कौन सा घर, दुकान या खैमा है जिसमें तस्वीरें, मौसीकी और टीवी वगैरह नहीं हैं। नाम नेहाद मुसलमान पहले लोगों, सहाबा और आइम्मे दीन को आज का मुसलमान बुरा भला नहीं कह रहा। इन सब का जवाब है हाँ, आज की दुनिया में ऐसा हो रहा है। दीगर अहादीस में मौजूद अलामात की अगर हम बात करें तो उनका खुलासा ये है, क़यामत के करीब लौंडियों की औलाद ज़्यादा होगी, यानी शरीफ औरतें ज़्यादा बच्चे जन्ना बुरा समझेंगी, इल्म दीन से खाली और नई नई दौलत के मालिक लोग हुकूमत करने लगेंगे, मिलते वक्त सलाम यानी कि सुन्नत के अमल की जगह गाली गलोच होगी, शरीयत के उलूम का हुसूल कम होगा, झूठ को एक फ़न की हैसियत हासिल होगी जैसा कि आजकल लोग प्रैंक्स की शक्ल में कर रहे हैं, दिलों से अमानत और दयानत उठ जाएगी, फासिक लोग लोगों को बहकाने के लिए अपने गुनाहों पर पर्दा पोशी के लिए इल्म हासिल करेंगे, शर्म व हया जाती रहेगी, चारों तरफ कुफ़ार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। जिस तरह दोस्तों अफ़गानिस्तान और इराक़ के लिए मुसलमानों पर अमेरिका अपने साथियों के साथ टूट पड़ा है और मुसलसल पेश कदमी बढ़ती जा रही है। एक और हदीस में आपको बताता चलूँ, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें कुफ़ार एक दूसरे को मुमालिक इस्लामिया पर काबिज़ होने के लिए इस तरह दावत देंगे जिस तरह दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त कसरत से होगे लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद, जिस तरह पानी के बहाव में हल्के फुल्के तिनके होते हैं। तुम्हारा रोब दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। अब सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुस्ती क्या चीज़ है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی تو یہ نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کا قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کر لے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ پھر مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ جب کسی وجہ سے مسلمان اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر بپا ہوگا جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات حاصل کر سکیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اس خوف سے کہ مسلمان مجھ ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء اکرام اور ابدال حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے، رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت ان کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں نہ چاہیں وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس وقت کی ایک واقع نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو ہر خاص و عام شخص سن لے گا۔ دوستو، ان احادیث کی روانی میں خلل نہ ہو اس لیے میں آپ کو اب یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو بیان کیا گیا کہ لوگ جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اس کے لیے حضرت امام مہدی نامی کتاب جس کے مصنف مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب ہیں، اس کتاب میں 25 مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے داران کا مکمل تعارف کیا گیا ہے، گویا یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ دوستو، قیامت کی علامات اور نشانیاں ایک وسیع ٹاپک ہے، اسے میں 2 حصوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ کو قیامت کی نشانیوں کا پہلا پارٹ پسند آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، میں جلد ہی دوسرا پارٹ اپلوڈ کر کے آپ کو بقایا علامات سے واقف کروں گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ مجھے مزید اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ دس از احمد حسن سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔